हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि सबसे अच्छा टूथपेस्ट कौन सा है जिससे हम सफाई करें और हमारे दांत जो है ना खराब होने से बच सकें। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसी के बारे में आज हम जो है ना तफसील से डिस्कस करेंगे। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि अगर आप वीडियो दरमियान में छोड़ देते हैं तो आपको वो सारी बातें जो हमारा जो है ना समझाने का मकसद होता है वो आप समझ नहीं सकते। और ये क्योंकि हेल्थ का मामला होता है तो आप अधूरा अगर इल्म हासिल करके जाएंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने वीडियो के सबसे अहम हिस्से पर, और वो है डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर में सबसे पहले बात मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो इसमें जो भी टूथपेस्ट के मैं नाम बताऊंगा तो ऐसी कंपनीज के साथ मेरा कोई लेन देन नहीं है। कम से कम इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक नहीं। चलिए दोस्तों, आते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि बेहतरीन टूथपेस्ट कौन सा है आपके दांतों के लिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि टूथपेस्ट करने का मतलब क्या होता है, टूथपेस्ट करने का मकसद क्या होता है। क्योंकि जब आप टूथपेस्ट की अहमियत को और टूथपेस्ट के करने के मकसद को नहीं समझेंगे, आपको ये बातें नहीं समझ आ सकेंगी कि आपके दांतों के लिए बेहतरीन पेस्ट कौन सा है। टूथपेस्ट करने का मकसद ये होता है कि जो भी डेब्रिस आपके दांतों पर जमा हुआ है या मसूड़ों पर जमा हुआ है, खुराक के कोई भी ज़रात आपके दांतों के दरमियान में फंसे हुए हैं या आपके कोई भी ज़रात दांतों के ऊपर मौजूद हैं, तो उनको जो है ना हटाया जा सके। क्योंकि अगर आप उनको टाइम से नहीं हटाएंगे तो वहां जो है ना कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और वो टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कैलकुलस बना जाता है, जिसको हम आम ज़बान में मास्कुरा कहते हैं। और मास्कुरे के अंदर यानी वो जो कैलकुलस आपके दांतों पर जमा हुआ है उसमें बैक्टीरिया होते हैं, वो जगह कर जाते हैं और वो एंजाइम खारिज करते हैं, यानी कुछ एक किस्म का केमिकल खारिज करते हैं कि जो आपके मसूड़ों को कमजोर से कमजोर तर करता चला जाता है, और जिसकी वजह से आपके दांतों की जो है ना ग्रिप जबड़े पर कम होती चली जाती है और वो दांत आहिस्ता आहिस्ता हिलना शुरू कर देते हैं। ये सारे जो है ना मसाइल जो है ना आपको एक दिन में नहीं आते या एक साल के अंदर नहीं आते। ये मसाइल आते आते टाइम लगता है, और आमतौर पे जब आप जवानी की उम्र में होते हैं 30-35 साल तक या 25 या 20 साल तक, इन मसाइल की अलामत आपको महसूस भी नहीं होती, या बाज़ औक़ात होती हैं तो वो जो है ना इतनी कम होती हैं कि आप पेस्ट की अहमियत को कि आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। लेकिन जैसे ही बंदे की उम्र ज़रा ढलना शुरू होती है, ज़रा बड़ी उम्र का होता चला जाता है, तो कुव्वत मुदाफ़ियत कम होने की वजह से ऐसी बीमारियों के जो है ना अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी बीमारी जो कैलकुलस की वजह से मसूड़े कमज़ोर करती है, हम इसको कहते हैं मास्कुरा। इस मास्कुरे की अलामत क्या होती हैं कि आपके मुँह से स्मेल आती है, आपके मुँह से जो है ना खून महसूस होता है, आप सुबह उठते हैं थूकते हैं तो उस सूरत में आपको जो है ना खून का जायका भी महसूस होता है, बाहर थूकते हैं तो बाज़ औक़ात उस सूरत में खून आता भी है थूक में। तो ये वो नताइज हैं कि अगर आप पेस्ट सही से नहीं करेंगे और अगर पेस्ट सही वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये मसाइल हैं जो आपको आखिरकार सामना करना पड़ सकता है। अब इसका नतीजा क्या होता है कि आपके दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, दांत खराब नहीं भी होंगे, उसको कीड़ा नहीं भी लगा होगा, उसमें दर्द नहीं भी होगा, तो हिलने की वजह से वो आपको निकलवाने पड़ेंगे। अब इस बीमारी का जो सबसे खतरनाक पहलू होता है वो ये होता है कि आपका जो है इसमें तकलीफ नहीं होती। जब आपको तकलीफ नहीं होती तो जाहिर आप डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। जब आप डॉक्टर के पास नहीं जाते तो जाहिर है वो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा देती है बीमारी जो, और जिस बीमारी को हम जो है ना कम पैसों में अपनी थोड़ी सी एहतियात से जो है ना कंट्रोल कर सकते थे, वो आपको इस नतीजे पर पहुंचा देती है कि आपको दांत निकलवाने पड़े। यानी ये तो होगी टूथपेस्ट करने की अहमियत कि क्यों आपको टूथपेस्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर आप टाइम से अपने दांतों की सही से सफाई नहीं रखेंगे तो आपके दांतों पर मास्कुरा बन सकता है, और जो आपके दांतों को जबड़े में कमजोर तर करता चला जाता है और आपको दांत निकलवाना पड़ सकता है। अब इस जो खुराक आपके दांतों पर जमी हुई है, इसका दूसरा पहलू भी है कि अगर उसमें शुगर्स हैं, यानी शुगर्स हैं, रिफाइंड शुगर्स हैं, यानी चीनी है या ग्लूकोज है, तो उस सूरत में आपको जो है ना ये कीड़ा लग जाएगा दांतों पर। तो अगर एक तो ये है कि आपने सफाई इसलिए करनी है ताकि आपके दांत कीड़ा लगने से बचे रहें, और दूसरा ये है कि इसलिए भी करनी है ताकि आपके दांतों पर मास्कुरा ना बन सके। अब मैं आपको एक पेस्ट चूज करने का जो है ना उसूली तरीका बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए टूथपेस्ट कौन सा बेहतर है। उसूली तरीका यह है कि कोई भी ऐसा पेस्ट नहीं आपने करना रेगुलर बेसिस पे कि जो आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड नहीं किया। दूसरा यह है कि कोई भी आपने मेडिकेटेड टूथपेस्ट रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जो आपका टूथपेस्ट मेडिकेटेड होता है वो आपकी बीमारी की अलामत को जो है ना सप्रेस कर देता है, कम कर देता है, उसकी अलामत जाहिर नहीं होने देता। जब आपकी अलामत किसी भी बीमारी की जाहिर नहीं होती तो उस सूरत में आपको तकलीफ नहीं महसूस होती और बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती चली जाती है। वैसी सूरत में आपको वो बीमारी जो है ज्यादा नुकसान पहुंचा देती है। तो जब आपको तकलीफ होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके दांत ज्यादा डैमेज हुए होते हैं। फर्ज किया मैं आपको बताता हूँ कि आपके मसूड़ों में से खून महसूस हो रहा था, तो आपने कोई मेडिकल स्टोर से जो है ना ऐसा पेस्ट
लेके करना शुरू कर दिया, या आपने वो मेडिकल स्टोर वाले से मशवरा कर लिया कि कौन सा पेस्ट जो है ना मुंह मसूड़ों से खून आने के लिए बेहतर है, वो आपने उससे जो है ना लेके अपना रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो आपका हो सकता है मसूड़ों का खून तो रुक जाए। या आपने किसी एडवर्टाइजमेंट में देख लिया कि यार फलाना टूथपेस्ट एडवर्टाइजमेंट में ये दिखाया जा रहा था कि मसूड़ों का खून जो है ना आता है, तो वो ये वाला टूथपेस्ट कर लें तो आपके मसूड़ों का खून रुक जाएगा। तो आपने इस बेस पर अपना टूथपेस्ट तो रेगुलर बेसिस पे वो मेडिकेटेड शुरू कर दिया। अब आपके मसूड़ों से खून नहीं आएगा, लेकिन यह है कि मुंह से स्मेल वैसे ही आती रहेगी। एक आपका अधूरा मसला हल हुआ। दूसरा यह है कि आपका जब खून नहीं आएगा तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप ये समझते रहेंगे कि मेरा जो है ना मसला हल हो गया, हालांकि जो आपका कैलकुलस है वो वैसे का वैसे वहीं जमा रहता है और आपके मसूड़े कमजोर होते चले जाते हैं। और आखिरकार आपको जो है ना ये मसूड़े कमजोर होने की वजह से दांत हिलना शुरू हो जाते हैं और ये दांत निकलवाने पड़ जाते हैं आपको। मांसखोरे की वजह से जो सबसे पहले कमजोर दांत होते हैं वो ये है कि सामने वाले 4 दांत कमजोर होते हैं और वो आपको निकलवाने पड़ते हैं। इसलिए दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि कभी भी आपने मेडिकेटेड टूथपेस्ट रेगुलर बेसिस पे नहीं करना बगैर किसी डॉक्टर की एडवाइस के। और दूसरी सूरत में आपको बताता हूँ कि अगर आपके दांतों में ठंडा गर्म लगता है तो मार्केट में ऐसे टूथपेस्ट अवेलेबल हैं या इश्तिहार भी अक्सर आते हैं कि फलाना टूथपेस्ट कर लो और जो है ना आपके दांतों पर ठंडा गर्म जो है ना लगना बंद हो जाएगा। वो वाकई में ऐसे भी होता है कि आपका ठंडा गर्म लगना बंद हो जाता है, लेकिन जिस वजह से वो ठंडा गर्म लग रहा है वो वजह वहीं की वहीं रहती है और वो वजह आपके जो है ना आहिस्ता आहिस्ता दांत को मजीद खराब करती चली जाती है और उसके अलामात जाहिर ना होने की वजह से आपके दांत पर जो कीड़ा लगा हुआ है या जो भी आपका मसला है वहां पर वो बढ़ता चला जाता है और इस मसले बढ़ने की वजह से आखिरकार आपको दांत हो सकता है निकलवाना पड़े, क्योंकि आप जो है ना डॉक्टर के पास टाइम से नहीं गए। इसलिए मकसद बात करने का ये है, पहला उसूल ये है कि आपने कोई भी मेडिकेटेड टूथपेस्ट रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल नहीं करना बगैर किसी डॉक्टर की एडवाइस के। और मेरा जहाँ तक ख्याल है, मेरी अपनी तो यही सोच है, मेरी अपनी तो यही समझ है कि मेडिकेटेड टूथपेस्ट पेशेंट को रेगुलर बेसिस पे नहीं इस्तेमाल कराते। अब ये उसूली बात समझने के बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि आप मार्केट में ऐसे कौन से पेस्ट अवेलेबल हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हैं, जिसे आपने रेगुलर बेसिस पे नहीं करना, और ऐसे कौन से पेस्ट हैं जो आपने नॉन मेडिकेटेड हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। मेडिकेटेड टूथपेस्ट जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें एक है पैराडोंटिक्स, जो दांतों में से मसूड़ों में से खून आने के लिए इस्तेमाल होता है। वो आपने रेगुलर बेसिस पे नहीं करना अनटिल और अनलेस कि आपने डॉक्टर से चेकअप कराया हो और उसके बाद डॉक्टर ने आपको लिख दिया और उसने ये बताया हो कि आपने इसे 2 महीने के लिए इस्तेमाल करना है या 4 महीने के लिए और फलाने दिन के लिए इस्तेमाल करना है, इतने अरसे के लिए इस्तेमाल करना है, बस वो उसी अरसे के लिए इस्तेमाल करना, उसके बाद आपने वो नहीं करना। एक और टूथपेस्ट जो मेडिकेटेड है, मतलब सेंसोडाइन है, रैपिड एक्शन, एक और है सेंसडी है, और ऐसे ही काफ़ी सारे माउथ वॉश भी हैं। ये मेडिकेटेड हैं जो आपने बगैर किसी डॉक्टर की एडवाइस के नहीं इस्तेमाल करना। अब आते हैं उन पेस्ट की तरफ जो नॉन मेडिकेटेड हैं और अच्छे हैं, जो आप रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें कोलगेट और क्लोजअप है। ये सारी बातें करने के बाद मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि आप कौन सा पेस्ट इस्तेमाल करते हैं ये इतना अहम नहीं है जितनी अहम ये बात है कि आप उस पेस्ट को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यानी मकसद बात करने का ये है कि टूथ ब्रशिंग टेक्निक आपकी सही होनी चाहिए। अगर आपकी टूथ ब्रशिंग टेक्निक सही है, टूथ ब्रशिंग करने का तरीकाकार सही है, तो कोई भी पेस्ट करेंगे तो वो आपको फायदा देगा। अगर आपकी टूथ ब्रशिंग टेक्निक ठीक नहीं है, आप कोई भी पेस्ट कर रहे हैं, वो आपको फायदा नहीं देगा। तो इसलिए ज्यादा जो अहम बात है वो ये है कि आपने टूथ ब्रशिंग टेक्निक अपनी इंप्रूव करनी है, टूथ ब्रशिंग करने का तरीकाकार इंप्रूव करना है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ टूथ ब्रशिंग करने का सही तरीकाकार क्या है, टूथ ब्रशिंग टेक्निक क्या है। टूथ ब्रशिंग टेक्निक के हवाले से जो आपने पहली बात याद रखनी है वो ये है कि टूथ ब्रश करते हुए अपने दांतों पर जोर नहीं देना। अगर आप दांतों पर ब्रश करते हुए जोर देते हैं या प्रेशर देते हैं या दबाव देते हैं तो उस सूरत में हो सकता है आपके मसूड़े जख्मी हो जाएं। और अगर मसूड़े जख्मी होंगे तो उस सूरत में आपको 2 नुकसान हो सकते हैं। एक ये है कि जो मसूड़ा जख्मी हुआ है वहां पर अब 2 दिन तक दोबारा ब्रश नहीं कर सकेंगे। जब जाहिर है ब्रश नहीं करेंगे तो वो जो फायदा होना था आपको ब्रश करने का, 2 दिन ना करने की वजह से आपको ज्यादा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अगर फर्ज के वहां पर आप ब्रश लेके जाएंगे तो आपका वो दुखन सी महसूस होती है, दर्द सा महसूस होता है, तो आप वो ब्रश नहीं कर सकते उस जगह पे, तो वो आपको नुकसान हो जाता है। दूसरा इसका नुकसान जो है वो ज्यादा शदीद है, वो ये है कि जब आप दांतों पर ब्रश के जरिए जोर देते हैं और आपका मसूड़ा जख्मी होता है तो उसके नतीजे में बॉडी का एक रिएक्शन होता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। वो क्या करता है कि आपके मसूड़ों को जो है ना कमजोर करता है। यानी आपके दांतों पर अगर कैलकुलस जमा हुआ है तो उसने नुकसान आपको 6 महीने के बाद इतना देना था कि जितना आपको जो है ना एक मसूड़े जख्मी होने की वजह से हो सकता है 2-4 दिन के अंदर आपको उतना नुकसान पहुंचे। तो मकसद बात करने का क्या है, जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि ब्रश करते हुए अपने दांतों पर जोर नहीं देना,
बल्कि नरम नरम अंदाज से आपने जो है ना ब्रश करना है। उसके लिए आपको ये एक अपनी तस्हीह करनी है कि हम ये समझ रहे होते हैं कि हम अगर जोर से ब्रश करेंगे तो हमारे जो है ना दांत अच्छे साफ होंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूं कि जो आपने पेस्ट इस्तेमाल करना है वो आपके दांतों की सफाई के लिए है, ब्रश आपके दांतों की सफाई के लिए नहीं है। यानी इसकी मिसाल अगर मैं आपको ऐसे दूं कि अगर आपने कपड़े धोने हैं तो उसको आपने सर्फ के अंदर भिगो के भी रख दिया, 2 घंटे के बाद निकालें तो वो काफी जो है ना बेहतर हालत में होते हैं। लेकिन अगर आपने उसमें सर्फ नहीं डाला और उसको आपने जितना मर्जी ब्रश से रगड़ा है वो साफ नहीं होंगे। और जो है ना दांतों का जो डिटर्जेंट है वो आपका पेस्ट है। तो मकसद बात करने का क्या है कि जो आपका पेस्ट है ये दांत की सफाई के लिए है, आपके ब्रश जो है वो सफाई के लिए नहीं है। तो इसलिए आपने ब्रश के जरिए दांतों पर जोर नहीं देना। लेकिन आपने जाहिर है दांत तो अच्छे तरीके से साफ करने हैं, तो उसके लिए मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप दांत अच्छे तरीके से साफ करना चाहते हैं तो ज्यादा देर के लिए आपने ब्रश करना है। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आपने ज्यादा देर तक ब्रश करना है। यानी अगर पहले आप 1 आध मिनट करने के बाद पेस्ट छोड़ देते थे, मतलब कुली कर लेते थे, तो अब आपने 3 से 4 मिनट पेस्ट करने की आदत बनानी है। पहले अगर आप दांतों पर ब्रश करते हुए जोर लगाते थे या दबाव देते थे तो उस सूरत में जाहिर है 1 आध मिनट के बाद मसूड़े शालोने लग जाते थे और आप अच्छे तरीके से जो है ना पेस्ट नहीं कर सकते थे। आप कुली कर लेते थे तो जाहिर है वो जो आपने पेस्ट डिटर्जेंट आपने दांतों का अपने मुंह पर लगाया है वो जाहिर है हट जाता था, तो वो सही से साफ नहीं हो सकते थे। अब जब आप दांतों पर जोर नहीं देंगे तो आप ज्यादा देर तक पेस्ट करेंगे, तो उस सूरत में आपका जो है ना पेस्ट ज्यादा देर तक दांतों पर रहेगा और अच्छे तरीके से सफाई होगी। तो दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है वो ये है कि आपने दांतों पर सफाई करते हुए ज्यादा देर तक साफ करने हैं, यानी 3 से 4 मिनट कम से कम आमतौर पे अच्छी तरीके से सफाई करने के लिए लगते ही हैं। तीसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आपने ज्यादा दफा सफाई करनी है। ज्यादा दफा से यानी फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा देनी है। ज्यादा दफा से मेरी मुराद ये है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि अगर पहले आप 1 बार टूथब्रश करते थे दिन में, तो अब आपने 2 बार कम से कम टूथब्रश करना है, सुबह नाश्ते के बाद और रात सोने से पहले। और अब आमतौर पे जो है ना लोगों की आदत होती है कि वो नाश्ते से पहले जो है ना पेस्ट कर लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि रात को उन्होंने पेस्ट किया नहीं होता, तो सुबह उनका जो है ना मुंह उनको खराब महसूस हो रहा होता है, मुंह का जायका खराब होता है, तो उनको महसूस होता है कि मेरे दांत खराब है, मुझे पहले साफ करने चाहिए और उसके बाद जो है ना मैं नाश्ता करूंगा। तो अब आप जब टूथपेस्ट रात को करके सोएंगे तो सुबह आपका मुंह फ्रेश होगा। उसके 2 फायदे होते हैं, एक ये कि आपका सुबह तो मुंह फ्रेश होता है, दूसरा उसका फायदा यह है कि जो भी बैक्टीरिया रात के खाने के बाद आपके मुंह पर लग गए थे या जो भी शुगर्स आपके दांतों पर लग गई थी वो साफ हो जाएगी, तो आपको दांत पर मास्कोरा भी नहीं जमेगा और आपके दांत जो है ना कीड़ा लगने से भी महफूज रहेंगे। और सुबह उठेंगे तो जाहिर मुंह फ्रेश होगा, तो आप नाश्ता कर सकते हैं। जब आप नाश्ता कर लें तो उसके बाद आपने दूसरी बार टूथब्रश करना है। तो तीसरी बात जो आपने याद रखनी है यहाँ वो ये है कि आपने कम से कम दिन में 2 मरतबा टूथब्रश करने की आदत बनानी है। एक ये है कि रात सोने से पहले और दूसरा ये है कि आपने नाश्ते के बाद सुबह। एक और बात जो आपने याद रखनी है टूथब्रश करते हुए कि यह है कि टूथब्रश करते हुए आपने ज़बान पे भी टूथब्रश करना है। आमतौर पे जब हमारे दांत साफ होते हैं और उसके बावजूद भी हमें अपना जायका मुंह का गंदा महसूस हो रहा होता है या मुंह से स्मेल महसूस हो रही होती है, तो उसकी वजह ये होती है कि आपका जो कैलकुलस है या खून खुराक के कुछ ज़रात हैं वो आपकी ज़बान पर लगे होते हैं। तो जब आप जो है ना ज़बान पर ब्रश करेंगे तो हो सकता है आपको मतली सी हो या गैग सा है, यानी उल्टी सी महसूस होती है, वोमिटिंग महसूस होती है। तो उस सूरत में आपको हो सकता है शुरू में परेशानी हो, लेकिन जब आपकी ब्रश जो है ना ज़बान पर करने की आदत बन जाती है तो उसमें फिर कोई परेशानी नहीं होती। एक और बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जब आप ब्रश करते हैं तो पीछे वाले दांतों पर आपका ब्रश जो है ना सही से नहीं पहुंच सकता। तो पीछे वाले दांतों पर सफाई करने के लिए आपने मुंह एक तो बड़ा खोल लेना है और उसके बाद आखिरी दांत तक ब्रश को पहुंचाना है, वो अच्छे तरीके से साफ करना है। तवज्जो से जो है ना आपने आखिरी दांत पर खास तवज्जो दे के उसकी सफाई करनी है। अब 2 पॉइंट मैं आपको ऐसे समझाने वाला हूँ कि जो आपको मॉडल पर समझने की ज़रूरत है। तो चलते हैं हम अपने मॉडल की तरफ। एक पॉइंट ये है कि आपने टूथब्रश जब करना है तो आपने दांतों पर ऊपर से नीचे स्ट्रोक लगाना है, ऊपर से नीचे की तरफ पेस्ट करना है ऐसे। आमतौर पे जो लोगों की आदत होती है वो ये है कि वो आगे से पीछे यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स देते हैं, जो कि गलत टेक्निक है। इसलिए आपने यहाँ ये बात याद रखनी है कि आपने दांत ब्रश करते हुए स्ट्रोक्स जो है ना यानी मूवमेंट्स जो है ना आपने ऊपर से नीचे की तरफ देनी है, वर्टिकल स्ट्रोक्स देने हैं। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि ब्रश करते हुए आपने अंदर की तरफ से भी आपने ब्रश सफाई करनी है ऐसे। ऐसे आप जब ब्रश रखेंगे अपने दांतों पर और हाथ को ऐसे करके घुमाएंगे तो ये अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया कि जब आपके मास्कोरे की वजह से दांत कमज़ोर होते हैं तो सबसे पहले ये नीचे वाले 4 दांत कमज़ोर होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि अंदर की तरफ एक गदूद होता है जो थूक पैदा करता है, जो आपका अंदर की तरफ मास्कोरा पैदा करता है। इसलिए सफाई करते हुए आपने अंदर सामने वाले जो नीचे के 4 दांत हैं इन पर खास तवज्जो देनी है, और ऊपर वालों में आपने ऊपर वाली तरफ 2 दाढ़ें होती हैं, इन पर आपने खास तवज्जो देनी है।
इधर जो है ना एक थूक का दूध होता है जो इधर आपका मास्कोरा पैदा करता है, यानी कैलकुलस पैदा करता है। इधर भी आपने खास तवज्जो देनी है, और इधर नीचे वाले दांतों में, सामने वाले 4 दांतों में आपने खास तवज्जो देनी है सफाई करते हुए। और बाकी ऐसे जो है ना बाकी दांतों पर भी आप जनरल तरीके से अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे। जब आप ऐसे ब्रश रखेंगे आपका जो है ना हाथ बाहर होगा, और ऐसे इस तरीके से आपका जो है ना सफाई अंदर से भी हो सकती है दांतों से। तो आपने ये भी करनी है ताकि अंदर वाला जो मास्कोरा बन रहा है वो भी इस तरीके से खत्म हो जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो कम से कम आपने हमें एक लाइक जरूर देना है। अगर आप हमसे फ्री मशवरा करना चाहते हैं, डेंटल ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो आप अपना ईमेल जो है ना कमेंट कर दें, मैं आपको जो है ना रब्ता कर लूँगा आपके साथ। या आप अपने कोई किसी मसले के हवाले से मेरी ओपिनियन लेना चाहते हैं तो जो है ना आप अपना ईमेल करके अपना मसला कमेंट में बता के मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।